सात संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, हमारी आप सबसे एक विनती है सात संगत, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखे सात संगत, और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखे सात संगत, जिससे हम जान सकें कि बाबा जी का सत्संग और रूहानी साखी सात संगत कहाँ कहाँ से सुनी जा रही है। सात संगत जी, आपने यह सोचा होगा कि हम रोज भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, लेकिन क्या हमारा मार्ग सही दिशा में बढ़ रहा है? क्या वास्तव में हमारी आत्मा उस परम शक्ति की ओर बढ़ रही है साथ संगत, या हम केवल शरीर और मन की आंतों में उलझ बैठे हैं साथ संगत? साथ संगत जी, ये सवाल हर सच्चे साधक को साथ संगत जी कभी न कभी भीतर से झकझोरता है साथ संगत, क्योंकि भजन केवल बैठने का नाम नहीं साथ संगत, ये तो आत्मा की यात्रा है। हर यात्रा के कुछ संकेत होते हैं साथ संगत, कुछ लक्षण होते हैं साथ संगत, जो बताते हैं कि हम सही रास्ते पे। साथ संगत जी, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि अब कुछ बातें जो पहले अच्छी लगती थी, अब मन को साथ संगत जी खटकने लगी है साथ संगत, जैसे बेकार की बातें, दिखावा, क्रोध या दूसरों की निंदा साथ संगत। साथ संगत जी, अब ये सब मन को बेझिल करने लगते हैं साथ संगत जी। अगर हाँ तो समझ लीजिए, ये कोई साधारण बात नहीं साथ संगत, यह संकेत है कि आपका भजन अब दिशा पकड़ चुका है साथ संगत। साथ संगत जी, ये कोई असामान्य अनुभव नहीं, बल्कि उस दिव्य परिवर्तन की शुरुआत है साथ संगत, जो केवल सच्ची भक्ति से संभव होती है। साथ संगत जी, जब मन श्रद्धा और प्रेम से सराबोर हो जाता है तो भीतर की भावनाएं बदलने लगती है साथ संगत। साथ संगत जी, बाबा जी बताते हैं कि जब नाम का दीपक भीतर जल उठता है तो जीवन की दिशा ही बदलने लगती है साथ संगत। हमारी सोच, दृष्टिकोण और व्यवहार सब में एक नई ज्योति का संचार होने लगता है साथ संगत जी। साथ संगत जी, जब आत्मा भजन के रस में भीगने लगती है तो कई चीजें स्वाभाविक रूप से छूटने लगती है साथ संगत, और यही है सच्चे मार्ग की पहचान साथ संगत। साथ संगत जी, वीडियो को साथ संगत अंत तक जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम उन्हीं महत्वपूर्ण लक्षणों की बात करेंगे साथ संगत। हर महापुरुष को जानना चाहिए, ताकि न केवल हमारी साधना सच्ची हो, बल्कि साथ संगत मन भी ठहर जाए और विश्वास मजबूत हो जाए साथ संगत। और हाँ साथ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल ज्योति वर्मा 99 को साथ संगत जी सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ संगत जी सब्सक्राइब जरूर कर दे साथ संगत, ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और आत्मा को छू जाने वाली वीडियो मिलती रहे साथ संगत जी। साथ संगत जी, आइए साथ संगत जी इस सुंदर आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें साथ संगत। साथ संगत जी, एक साधक की भक्ति और साधना सच्ची दिशा में आगे बढ़ती है साथ संगत, तो साथ संगत जी उसके जीवन में कुछ विशिष्ट संकेत प्रकट होने लगते हैं साथ संगत, जो ये दर्शाते हैं कि अब आत्मा भीतर से बदल रही है साथ संगत। साथ संगत जी, ये संकेत केवल बाहरी आचरण नहीं होते साथ संगत, बल्कि अंतर की परिपक्वता और प्रभु कृपा का प्रभाव होते हैं साथ संगत। साथ संगत जी, आइए इन 10 महागुणों को विस्तार से समझते हैं। पहला संकेत साथ संगत जी, क्रोध। साथ संगत जी, झिझक। कोई आपको बार बार गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, आपको स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए साथ संगत, आप शब्द कहें या व्यवहार में अन्याय करे साथ संगत, फिर भी आपके भीतर क्रोध न आए, तो ये अक्रोध की अवस्था का संकेत है साथ संगत जी। ये साधारण बात नहीं है साथ संगत, ये एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक स्थिरता का परिणाम है।
साथ संगत जी, असल में यह वह अवस्था है जब मनुष्य अपने भीतर की प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता है साथ संगत, और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है साथ संगत। साथ संगत जी, उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने आपके सामने अपमानजनक शब्द कहे हैं साथ संगत, या आपके ऊपर कोई आरोप लगाए साथ संगत, और आप उसकी बातों का प्रतिवाद किए साथ संगत, बिना शांति से उसे सुनते हैं, तो ये अक्रोध का अद्भुत उदाहरण है साथ संगत। साथ संगत जी, इसके विपरीत यदि आप तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, गुस्से में आ जाते हैं साथ संगत, या उस व्यक्ति से बदला लेने का मन करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका मन अभी भी बाहरी स्थिरता पर निर्भर है साथ संगत। साथ संगत जी, जब आपके भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, जब अपशब्द सुनकर भी आपके मन में शांति बनी रहती है, तो ये दर्शाता है कि आपने अपनी आत्मा के भीतर एक गहरी शांति और स्थिरता को स्थापित किया है साथ संगत। साथ संगत जी, आप यह समझने लगते हैं कि गुस्सा, क्रोध या किसी से बदला लेना केवल मानसिक विकार है साथ संगत, जो आपके साथ संगत जी मानसिक और आध्यात्मिक शांति को भंग करते हैं साथ संगत। ये अवस्था में किसी व्यक्ति यह महसूस करता है कि बाहरी घटनाएं केवल अस्थायी होती है साथ संगत, और केवल अंदर की शांति और प्रभु का ध्यान अस्थायी है साथ संगत जी। साथ संगत जी, बाबा जी ने भी हमें साथ संगत इस बारे में समझाया है, जो व्यक्ति बाहरी घटनाओं से उत्तेजित नहीं होता है साथ संगत, वो अपने भीतर प्रभु के आशीर्वाद और आध्यात्मिक शांति का अनुभव करता है साथ संगत। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो ये आपको ये संकेत देता है साथ संगत कि आपका मन पूरी तरह से नियंत्रित हो चुका है और आप आध्यात्मिक रूप से जागरूक हो रहे हैं साथ संगत। ये न केवल एक आध्यात्मिक प्रगति है, बल्कि साथ संगत जी, ये जीवन के सभी पहलुओं में शांति और संतुलन लाने का एक अभूतपूर्व तरीका है साथ संगत। साथ संगत जी, दूसरा संकेत वैराग्य साथ संगत। जब कोई वस्तु आपके सामने हो, स्वादिष्ट भोजन, भोग विलास या भौतिक सुख, लेकिन मन में उसे भोगने की इच्छा ही ना उठे, तो यह वैराग्य है। इसका अर्थ है कि अब आपकी आत्मा को स्थूल सुखों से अधिक अंतर की मिठास प्रिय लगने लगी है साथ संगत। ये वो अवस्था है जब साथ संगत जी साधक को रसगुल्ला सामने भी हो तो भी वो मुस्कुराकर कहे, मुझे तो प्रभु नाम की मिठास चाहिए साथ संगत। जब किसी साधक के मन में से विषय भोगों की रुचि कम होने लगे साथ संगत, और उसका झुकाव सहज रूप से आध्यात्मिक मार्ग की ओर होने लगे, तो ये भक्ति की एक अत्यंत सुंदर अवस्था का संकेत है साथ संगत। जब आत्मा जागती है तो साथ संगत वह ये पहचानने लगती है कि संसार के भौतिक सुख, स्वादिष्ट भोजन, विलासिता, नींद और मनोरंजन सब क्षणिक है साथ संगत। उसका आकर्षण अब फीका पड़ने लगता है साथ संगत, और केवल प्रभु का प्रेम की स्वतः और सार्थक प्रतीत होने लगता है साथ संगत। साथ संगत जी, अब साधक को अधिक नींद नहीं सुहाती, उसे हर क्षण प्रभु भजन में बिताना प्रिय लगता है साथ संगत। वो जानता है कि जीवन का समय सीमित है और उसका सर्वोत्तम उपयोग केवल सुमरन, सेवा और सत्संग में ही है साथ संगत। स्वादिष्ट भोजन और विश्वासनाओं की ओर जो मन में पहले भागता था, अब वो भीतर की मिठास में शब्द की गूंज
और आध्यात्मिक शांति में रमने लगा है साथ संगत जी। साथ संगत जी, कबीर जी कहते हैं, जो सोवेगा वहाँ खोवेगा। साथ संगत जी, जो जागेगा वो पावेगा। साथ संगत जी, सचमुच जब साधक भीतर से जागने लगता है तो संसारिक चीजें उसे बांध नहीं पाती। साथ संगत, जब उसे पाने या खोने की चिंता नहीं रहती। साथ संगत, नहीं संसार के सुख दुख का अधिक प्रभाव पड़ता है। मन संतुलित, शांत और जागरूक होता है। साथ संगत जी, बाबा जी समझाते हैं, जिस दिन तुम्हें ये समझ आ गया कि केवल एक परमात्मा ही सत्य है, उसी दिन तुम संसार के मोह से मुक्त हो जाओगे। साथ संगत, साथ संगत जी, जब आत्मा इस सत्य को भीतर से स्वीकार कर लेती है तो वो हर श्वास में प्रभु की अनुभूति करने लगती है। साथ संगत, और साथ संगत जी, ये अवस्था साधना की प्रकृति का संकेत है। साथ संगत, जहाँ मन विषयों से हटकर शाश्वत प्रेम की ओर प्रवाहित होने लगता है। साथ संगत, और जीवन का हर पल भक्ति में ढलने लगता है। साथ संगत जी, तीसरा संकेत, जब सतगुरु या प्रभु के सिमरन मात्र से आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी भक्ति सही मार्ग पर अग्रसर है। साथ संगत, ये कोई साधारण बात नहीं बल्कि आपकी आत्मा की जागरूकता का प्रतीक है। साथ संगत जी, एक संकेत कि अब वो साथ संगत अपने मूल स्वरूप को पहचानने लगी है। जब प्रेम और भक्ति सच्चे होते हैं तो हृदय भावनाओं से भर उठता है और सतगुरु की स्मृति से साथ संगत आंखें सजल हो जाती है। कभी उनका कोई वचन याद आते ही आंखें छलक उठते हैं। साथ संगत, कभी उनके चेहरे की झलक मन में उभरते ही भीतर भाव उमड़ते पड़ते हैं। साथ संगत, तो कभी उनके दर्शन की तड़प आंखों से असुरा धारा साथ संगत जी बन बह निकलने लगती है। साथ संगत, यहाँ तक कि सत्संग में बैठे बैठे किसी भजन या शब्द के माध्यम से या बिना किसी स्पष्ट कारण के भी आंखें भीग जाती है। साथ संगत, ये सब आत्मा की उस पुकार के स्वर हैं जो परमात्मा से पूर्ण मिलित में साथ संगत चाह में उठते हैं। साथ संगत जी, बाबा जी भी समझाते हैं कि ये आंसू कमजोरी नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण और भीतर की जागृति का परिणाम होते हैं। साथ संगत, साथ संगत जी, मीराबाई श्री कृष्ण का भजन करते हुए अपनी भक्ति में इतना डूब जाती है कि उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होते रहते हैं। साथ संगत, ठीक ही जब किसी साधक के हृदय भक्ति से सराबोर होता है तो उसका शरीर प्रेम के इस भाव को आंसुओं के रूप में प्रकट करता है। साथ संगत, साथ संगत जी, आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं। साथ संगत, साथ संगत जी, यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी साधना सच्चे पद पर आगे बढ़ रही है। साथ संगत, जब किसी साधक का मन संसार की प्रीति से हटकर धीरे धीरे केवल सतगुरु और प्रभु की ओर आकर्षित होने लगे तो ये भक्ति की प्रकृति का एक अत्यंत गहरा संकेत है। साथ संगत जी, ये अनुभव दर्शाता है कि आत्मा जागने लगी और संसार की अस्थायी आकर्षणों से ऊपर उठ रही है। साथ संगत, जब मन प्रभु की भक्ति में रमने लगता है तो पहले जो रिश्ता बहुत प्रिय लगते थे उनकी गहराई में छिपे स्वार्थ और माया के जाल स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। साथ संगत, साथ संगत जी, यह कोई नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक जागृति है। साथ संगत, जो ये समझने में मदद करती है कि संसार की अधिकतर संबंध अपेक्षाओं, स्वार्थों और मृग तृष्णा पर आधारित होते हैं। साथ संगत, साथ संगत जी, बाबा जी कहते हैं ये जगत मृग तृष्णा है। साथ संगत, सत्य तो केवल
प्रभु ही है। यही कारण है कि जब साधक सच्चे प्रेम की तलाश में भीतर उतरता है तो उसे यह एहसास होता है कि सच्चा एक और निस्वार्थ प्रेम केवल प्रभु और सद्गुरु के साथ ही संभव है। अब किसी के धोखे, निंदा या छल से वो विचलित नहीं होता साथ संगत, बल्कि उसके भीतर सेवा, प्रेम और समर्पण की भावना प्रबल हो जाती है। जब संसार की मोह माया फीकी लगने लगे और प्रभु का प्रेम ही सर्वोत्तम प्रतीत हो, तो जान लीजिए कि आपकी आत्मा अब परमार्थ की दिशा में अग्रसर है साथ संगत। यदि आपके भीतर ये परिवर्तन जाग चुका है तो ये निश्चित संकेत है कि आपकी भक्ति सच्चे मार्ग पर बढ़ रही है साथ संगत। साथ संगत जी, जहाँ केवल प्रभु का प्रेम स्वतः और पूर्ण है साथ संगत जी। साथ संगत जी, चौथा उत्तम क्षमा। साथ संगत जी, उत्तम क्षमा व दिव्य गुण जो हमें मानवता के उच्चतम साथ संगत जी स्तर पर पहुंचाता है। यह वह अवस्था है जब कोई हमें बार बार धुतकार देता है साथ संगत, हमारे साथ अन्याय करता है, लेकिन फिर भी हम उसे उसी क्षण क्षमा कर देते हैं साथ संगत, बिना मन में कोई दंड या बदले की भावना रखे साथ संगत। ये कोई साधारण बात नहीं है, यह एक उच्च आध्यात्मिक स्थिति का प्रतीक है साथ संगत। जब आपका हृदय प्रभु के प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है तो आप न केवल दूसरों के दोषों को माफ करते हैं, बल्कि आप उनके दोषों के प्रति नफरत या घृणा भी महसूस नहीं करते साथ संगत। साथ संगत जी, आपको ये समझ में आता है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों और परिस्थितियों के कारण कुछ ना कुछ कर बैठता है साथ संगत, और वही कर्म उसके जीवन में परिणाम उत्पन्न करते हैं साथ संगत। साथ संगत जी, उदाहरण के तौर पर साथ संगत जिस जैसे एक संत ने उस व्यक्ति को भी गले लगा लिया, साथ संगत जिसने उन्हें अपमानित किया साथ संगत, ये आंतरिक विशालता और उच्चता की पहचान है साथ संगत। साथ संगत जी, संत का मन न केवल स्वयं को अपमानित करने वाले व्यक्ति को माफ कर देता है, बल्कि वो उसकी दुआओं और आंतरिक वेदना को भी समझ सकता है साथ संगत। साथ संगत जी, जब एक साधक अपने भीतर इतनी विशालता उत्पन्न कर लेता है कि वो किसी से भी बदला लेने की भावना नहीं रखता, तो वो उत्तम क्षमा की अवस्था में पहुंचता है। साथ संगत जी, बाबा जी ने कहा है, जब तुम्हारा हृदय इतना पवित्र हो जाता है कि साथ संगत तुम किसी से भी प्रतिकार नहीं करते, तो साथ संगत जी, तो तुम प्रभु के अत्यंत निकट हो साथ संगत जी। साथ संगत जी, पांचवा संकेत, दया। दया का अर्थ साथ संगत केवल दूसरों की मदद करना नहीं, बल्कि ये एक गहरी आंतरिक भावना है साथ संगत, जो हमें हर व्यक्ति में प्रभु का रूप देखने की शक्ति देती है। साथ संगत जी, दया वो अवस्था है जब आप हर जीव में प्रभु को देखने लगते हैं और उसे न केवल अपनी नज़रों से बल्कि अपने हृदय से भी महसूस करते हैं साथ संगत। साथ संगत जी, जब कोई भूखा हो, दुखी हो या गलती कर रहा हो, तो आपका मन केवल उसकी स्थिति पर करुणा महसूस करता है और आप उसके लिए प्रेम और सहानुभूति का अनुभव करते हैं। साथ संगत जी, मान लीजिए किसी ने आपसे कटु वचन कहे और आप उसे क्षमा करने की बजाय उसकी पीड़ा को समझकर उसे प्रेम पूर्वक उत्तर देते हैं साथ संगत। ये दया का वास्तविक रूप है साथ संगत। आप जानते हैं कि उस व्यक्ति के कठोर शब्द उसकी अपनी आंतरिक पीड़ा और अव्यक्त दुख को दर्शाते हैं साथ संगत। साथ संगत जी, आप उसे केवल उत्तर देने के बजाय
उसे आंतरिक रूप से शांति देने का प्रयास करते हैं। साथ संगत जी, बाबा जी कहते हैं, जब आप हर किसी के दुआओं में उनका साथी बनते हैं, तब आप प्रभु के प्रेम में लीन हो जाते हैं। साथ संगत, दया केवल शब्दों तक सीमित नहीं होती, ये एक आंतरिक भाव है जो आपको जीवन के हर क्षण में सच्ची शांति और संतुष्टि का एहसास कराती है। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।